हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का सेकंड पोर्शन। चैप्टर का नाम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इसमें हमने हैबिटेट्स पढ़े, दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। उसके बाद हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को एक्सप्लेन करके पढ़ा। इसके अंदर हमने डेजर्ट्स पढ़े, माउंटेन और ग्रासलैंड्स। एक्वेटिक हैबिटेट में हमने ओशियंस, पॉन्ड और लेक्स किए हैं। तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट, दे नीड फूड। We learned that all the living things need food and how essential it is to animals and to us. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants or other animals for their food. हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड होती है और ये एनिमल्स के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे लिए भी। हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा तैयार करते हैं। एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे। फूड गिव्स organisms the energy needed for them to grow. Organisms also need energy for other life processes that go on inside them. फूड से एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हम ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी और भी लाइफ प्रोसेसेस जो करने होते हैं उनके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ऑल नीड फूड। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पढ़ेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। डज द कुर्ता you had 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, is not it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time. And in a few more years, you will become an adult. जो कुर्ता आप 4 साल पहले पहनते थे, क्या वही कुर्ता आपको अब आ जाएगा? नहीं, आप इन दिनों में लंबे हो चुके हैं, आपको वो वाला कुर्ता 4 साल पहले वाला कुर्ता नहीं आएगा। आप इस ग्रोथ को रियलाइज नहीं करते, लेकिन हम हर समय ग्रो कर रहे हैं और कुछ ही टाइम में, कुछ आने वाले सालों में आप बड़े हो जाते हो। Young ones of animals also grow into adults. You would surely have noticed pups grow into adults. A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock. एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे भी ग्रो करते हैं। आपने पप को बड़े होते हुए देखा है, एक एग में से बच्चे को निकलते हुए देखा है, उससे हैन बनती है या कोक बनता है। आप फिगर देख सकते हैं, ए बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। यहाँ पे उसकी 6 स्टेजेस दिखा रखी हैं। नेक्स्ट फिगर में ए चिकन ग्रोज इनटू एन एडल्ट फिगर दिखा रखी है। प्लांट्स आल्सो ग्रो, प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. Do you think
नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। अपने आसपास के पौधों को देखो, कुछ छोटे हैं लेकिन कुछ बहुत बड़े हैं। अगर आज हम किसी प्लांट को लगाते हैं क्यारी के अंदर, तो कुछ दिनों के बाद हमें उसकी ग्रोथ दिखाई देती है, उसका साइज बढ़ जाता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ नहीं होती। जैसे आपके हाथ में पेंसिल है या पेन है, क्या इसका साइज 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बढ़ता है? नहीं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। क्या ये खाना खाते हैं? नहीं, इनको खाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, इसके लिए हम डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। व्हेन वी ब्रीद आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। Breathing is a part of a process called respiration. In respiration, some of the oxygen we breathe in is used by the body, and we breathe out carbon dioxide produced in this process. क्या हम सांस लिए बगैर रह सकते हैं? नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे शरीर के अंदर आती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एयर हमारी बॉडी से बाहर आती है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और ये हमारी बॉडी यूज करती है। फिर इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to human. ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, काउ, बिफेलो, डॉग्स, कैट्स या फिर और कोई एनिमल हो, ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही होता है, यानी कि सेम होता है। सो वी कैन से दैट respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. तो रेस्पिरेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है या आपके आसपास है, अगर वो बैठा हुआ है तो आप उसका पेट धीरे धीरे हिलता है। ये जो पेट के हिलने की मूवमेंट है, ये उसके रेस्पिरेशन को शो करती है। रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही जरूरी है, और रेस्पिरेशन के द्वारा ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से। Some animals may have different mechanism for exchange of gases, which is a part of respiration process. अब हम कुछ दूसरे एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म breathe through their skin. Fish have gills for using oxygen dissolved in water. अर्थवॉर्म अपनी स्किन के द्वारा सांस लेते हैं, और फिश के पास गिल्स होते हैं जिससे वे वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है? हाँ, होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू लीव्स। The leaves take in air through tiny pores in them and use oxygen. They give out carbon dioxide to the air. प्लांट्स के अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन ये लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स के लोअर सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके अंदर से ऑक्सीजन पेड़ के अंदर जाती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं।
We learned that in sunlight, plant use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ चुके हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration. जितनी ऑक्सीजन प्लांट्स रेस्पिरेशन में यूज करते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन वे फोटोसिंथेसिस के दौरान छोड़ते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट. प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस डे और नाइट चलता है जैसे कि हमारे अंदर होता है. नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? हाउ डू यू रेस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट? अगर आप नंगे पांव चल रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? आपको कोई फेवरेट फूड दिख जाता है तो आप कैसा फील करते हो? यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन्स? जब आप अंधेरे कमरे में से बाहर निकल के सनलाइट में आते हो तो क्या होता है? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. आपकी आईज अपने आप ऑटोमेटिकली एक क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक वे ब्राइट सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाती. योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड ए थॉर्न. In the above situations are some examples of changes in your surroundings. All of us respond immediately to such changes, and these changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. जब आपको कोई फेवरेट फूड दिखेगा या आप अंधेरे से रोशनी में जाओगे या आपके पैर में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे थॉर्न चुभ जाएगा तो आप क्या करोगे? ऐसा होने पर इमीडिएटली बहुत ही जल्दी आप रेस्पॉन्स दोगे और इन को बोलते हैं हम स्टिम्युलाई. स्टिम्युलाई को आप डिफाइन कर सकते हैं चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम. डू अदर एनिमल्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम. क्या दूसरे एनिमल्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं? हम किसी एनिमल के आगे फूड डालते हैं तो हम उसका बिहेवियर देखते हैं. वो क्या करता है? फूड की तरफ एकदम लपकता है. When you move toward a bird, what does it do? आप किसी बर्ड के पास जाओगे तो ये क्या करेगा? ये उड़ जाएगा. Wild animals run away when bright light is flashed towards them. जब वाइल्ड एनिमल्स अगर हमें कहीं दिख जाएं और अगर हम ब्राइट लाइट उनके सामने करते हैं तो वे वहां से दूर चले जाते हैं. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. रात को अगर हम किचन में लाइट ऑन कर देते हैं तो कॉकरोचेस अपने छिपने के स्थान पर फटाफट चले जाते हैं. Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants flowers close after sunset. In some plants like mimosa, commonly known as touch me not, leaves close or fold when someone touches them. क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर देते हैं?
कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स केवल रात को खिलते हैं, जैसे रात की रानी। कुछ प्लांट्स में फ्लावर सनसेट के बाद बंद हो जाते हैं। आपने छुई मुई के पौधे के बारे में तो सुना ही होगा। इसको टच मी नॉट बोलते हैं, या फिर इसको मिमोसा प्लांट बोल सकते हैं। अगर हम इसकी पत्तियों को हाथ से जरा सा भी छू देते हैं तो ये या तो बंद हो जाती हैं या फिर ये मुड़ जाती हैं। अब हम करेंगे, इसके अंदर हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि क्या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है या नहीं होती। इसके लिए हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको खिड़की के पास रखेंगे। कुछ टाइम के बाद देखेंगे जो प्लांट की स्टेम है वो जहां से सूर्य का प्रकाश आता है उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं, ये एग्जांपल्स प्रूव करते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। आप फिगर देख सकते हैं, प्लांट दिखा रखा है और सूर्य की रोशनी दिखा रखी है। तो प्लांट की स्टेम सूर्य की तरफ बेंड कर रही है, मुड़ रही है। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। All organisms need food. Not all food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. What happens to the rest? This has to be removed from the body as waste. Our body produces some waste in other life processes also. The process of getting rid of waste by the organisms is known as excretion. सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन जो फूड हम खाते हैं ये हमारी बॉडी में पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता। इसका केवल कुछ ही पार्ट यूज़ होता है और जो बाकी होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो, उसको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। हमारी बॉडी इस वेस्ट को जिस प्रोसेस से बाहर निकालती है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये तो हुआ एनिमल्स के बारे में। अब करेंगे प्लांट्स के बारे में। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? दे डू, बट नॉट सीन एज इन एनिमल्स। द mechanisms in plants are a little different. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they don't harm the plant as a whole. Some plants remove waste products as secretions. क्या प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है? हाँ, लेकिन ये एनिमल्स की तरह दिखाई नहीं देता। कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीशंस की फॉर्म में निकलता है। तो एक्सक्रीशन हो गई एक अलग कैरेक्टरिस्टिक सभी लिविंग बीइंग्स के बारे में। अब हम करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हमें इसमें बताना है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है। आप फिगर देख सकते हैं, इसमें एक साइड बर्ड दिखा रखा है जिसके अंदर एग्स हैं और सेकंड टाइम मदर दिखा रखी है इन बर्ड्स की। इसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स दिखा रखे हैं सेकंड वाले नेस्ट में। Some birds like pigeons lay their eggs in the nest. The eggs hatch and young birds come out of them. ये तो हो गया बर्ड्स के बारे में। अब हम करेंगे एनिमल्स के बारे में। Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. कुछ एनिमल्स तो अपने एग देते हैं, फिर उनसे यंग वंस निकलते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं, जैसे नेस्ट में दिखा रखा है। कुछ एनिमल्स बच्चों को ही जन्म देते हैं, फिगर में दिखा रखा है। सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कैट, डॉग ये दिखा रखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब हमें करना है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स।
but they differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. Plants produce seeds which can germinate and grow into new plants. Some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, part of a potato with a bud grows into a new plant. एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आप दे सकते हैं फिगर को। ए सीड फ्रॉम ए प्लांट जर्मिनेट्स इनटू ए न्यू प्लांट। एक छोटा सा सीड जर्मिनेट करके एक प्लांट बना रहा है। कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड से नहीं होता, उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्लांट पार्ट से भी हो सकता है। जैसे पोटैटो, पोटैटो के अंदर अगर बड है तो ये एक नया प्लांट बना सकती है। आप फिगर देख सकते हैं। आपने गुलाब के बारे में तो सुना ही होगा। अगर हम किसी गार्डनर की एडवाइस लें और एक स्टेम को, रोज की स्टेम को अगर हम मिट्टी के अंदर लगाएं तो ये एक पौधा बन सकता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट होती है? हमने अभी चैप्टर 8 किया था बॉडी मूवमेंट, उसमें हम देख चुके हैं कि मूवमेंट कैसे होती है एनिमल्स के अंदर, कैसे वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं और बॉडी मूवमेंट्स शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे आल्सो मूव? Plants are generally anchored in soil, so they don't move from one place to another. However, various substances like water, minerals, and food synthesized by them move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening or closing of flowers. Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? अब हमें प्लांट्स के अंदर मूवमेंट को देखना है, क्या उनके अंदर मूवमेंट होती है। जनरली प्लांट्स सोइल के अंदर होते हैं, एंकर मतलब सोइल के अंदर खड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होती है। वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट तो होती है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि लीव्स के अंदर फूड बनता है। फूड बनाने के लिए लीफ को चाहिए वाटर, मिनरल्स। तो ये कहाँ से आते हैं? ये नीचे स्टेम से आते हैं। और स्टेम कहाँ से एब्जॉर्ब करती, स्टेम कहाँ से लाती है इनको? रूट से। तो मूवमेंट होती है। स्टेम लीफ तक पहुंचाती है वाटर और मिनरल्स, फिर फूड बनता है लीफ के अंदर। तो फूड कहाँ स्टोर होता है? फूड प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। तो ये फूड लीफ से स्टेम के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। फ्लावर्स की क्लोजिंग, फ्लावर्स की ओपनिंग, ये भी तो एक तरह की मूवमेंट है जो फ्लावर्स के अंदर होती है। अब हमने जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, इनको हम दो कॉलम बना के लिख सकते हैं और वो इसका एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। एक साइड हम लिविंग्स के बारे में लिखेंगे और एक साइड हम नॉन लिविंग के बारे में लिखेंगे। चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ we will start with question number 1. What is habitat? Habitat is a place where organisms live. Habitat वो place है जहाँ पर organisms रहते हैं। Habitat provides
food, water, air, shelter to the organism. Second question, how are cactus adapted to survive in a desert? आंसर लिखो आप इसका. Cactus is adapted to survive in a desert because, first point, leaves are absent. Second, photosynthesis is carried out by stem. Third, roots go deep in the soil. Now question number third. Fill in the blanks. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. B. The habitat of plants and animals that live on land are called terrestrial habitat. C. The habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. D. Soil, water and air. These are abiotic factors of a habitat. E. Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. Next question, number 4. Which of the things in the following list are non-living? Non-living things की लिस्ट बनी हुई है. इसमें से लिविंग और नॉन लिविंग की लिस्ट बनी हुई है. इसमें से हमने सिर्फ नॉन लिविंग को सेपरेट करना है. इसमें प्लो, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, these are non-living. Now come to question number 5. Give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living things. हमने इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग बतानी है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. क्लाउड. क्लाउड इज नॉन लिविंग but it shows two characteristics of living things that are, first it grows in size, second it shows movement. Now question number 6. Which of the non-living things listed below were once part of a living thing? हमें लिस्ट दे रखी है थिंग्स की, तो हमें ये बताना है कि ये फिलहाल तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये पहले लिविंग थिंग का ही एक पार्ट थे. जैसे बटर एनिमल से मिलता है, लेदर भी हमें एनिमल से मिलता है, वूल भी हमें एनिमल से मिलती है, कुकिंग ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, एप्पल और रबड़ ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. 7th क्वेश्चन. लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. हमने अभी अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो इसमें आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है, यानी कि इसके हेडिंग्स लिखने हैं. लिविंग थिंग्स हैव some common characteristics. First, they need food. Second, they respire. Third, they excrete. Fourth, they respond to their environment. Fifth, they grow in size. Sixth, they reproduce. And seventh, they show movement. Now, question number 8, that is the last question of this exercise. Explain why speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. इसमें पूछा है कि जो ग्रासलैंड में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए स्पीड उनके जीवन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. इन ग्रासलैंड्स there are few trees or places for animals to hide. When their enemy attacks, they have to run fast to reach a safe place. If they cannot do so, they lose their life. So, speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. ग्रासलैंड्स के अंदर
प्लांट्स या ट्रीज कम होते हैं। अगर कोई एनिमी अटैक करता है तो उनको कैसे बच सकते हैं, वे जल्दी से दौड़कर ही बच सकते हैं ताकि एक सेफ प्लेस पे वे पहुंच सके। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे मारे जाते हैं शिकारी के द्वारा। इसीलिए स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी, चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी को भी क्वेश्चन से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर अपना कमेंट लिखें। आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।